नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है HP टैट मेडिकल प्रिपरेशन। और आज जो पिछले कुछ दिनों से हम जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, जिसमें कि आपके 30 नंबर का पेपर आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर रोज आपको एक सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, जो कि सिलसिला चलेगा अगले 30 दिन तक। ठीक है, तो 30 दिन के बाद आपके पास 900 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 30 नंबर आपके तैयार होने का, उसमें आपका जो चांस है वो बढ़ जाएगा पेपर के हिसाब से। ठीक, तो हम आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्क्राइब्ड क्रिएटिविटी एज सिनोनिमस विद क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, कि किसने कहा था कि जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिव थिंकिंग से आती है। तो इसका आंसर है वॉलस। वॉलस इन 1945। Question number two, who first analyzed the anecdotes of eminent people? आपके हर साल लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स के बेस पे होते हैं, उनके स्टडीज के बेस पे होते हैं, किसने क्या कहा था, किसने कौन सी स्टडी दी थी। तो आई एम ट्राइंग कि मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस आर कवर्ड। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑशबॉर्न, और इसने ये कहा था 1953। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, When did the Journal of Creative Behavior started? जो क्रिएटिव बिहेवियर जर्नल था वो कब शुरू हुआ था? राइट आंसर इज 1967। क्वेश्चन 4, हु रोट द बुक द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस? नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस नाम की बुक किसने लिखी थी? इसका आंसर है गिलफोर्ड इन 1952। Question 5, who described creativity in terms of divergent thinking and production and transformation ability? ठीक है, किसने कहा था कि क्रिएटिविटी जो है उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में से उससे लिंक्ड होती है वो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी आया था कि लास्ट क्वेश्चन है क्रिएटिव थिंकर्स आर, तो उसमें जो राइट आंसर वो डाइवर्जेंट थिंकर्स। तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड? ठीक है, वो फ्लुएंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओरिजिनल होता है, या इलेबोरेटिव होता है। तो हमने क्या किया है कि जो भी ये चारों क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक क्रिएटिव बच्चे की। तो अब पता नहीं कि आपके क्वेश्चन में कौन सा वो पूछ लेगा, तो आपको चारों याद होनी चाहिए कि अगर पूछा जाता है कि फ्लुएंट है, तो फ्लुएंट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, और इलेबोरेटिव भी होता है। ठीक है, तो जब भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो आप चारों में से जो भी राइट आंसर होगा, या ए एंड बी होगा, या ऑल द, जैसे मैंने किया होगा, तो आप चूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा लंबा कोट है। इसको मैंने इससे लंबा लिया कि एक बार क्वेश्चन में थोड़ा छोटा कर देते हैं, जैसे बीच में से कोई एक पार्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंसिटिव टू प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है कि वो इतना ही लिखें कि क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंसिटिव टू प्रॉब्लम्स, ये किसने कहा था। या हो सकता है वो लिखें क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ सेंसिटिव टू डेफिशिएंसीज और गैप इन नॉलेज एंड मिसिंग एलिमेंट डिसहार्मनी सो ऑन। तो इस तरह कोई भी कोटेशन आएगा तो ये पूछ किसने कहा था, तो इनका नाम है टॉरेंस इन 1966। क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज्ड रिमोट एसोसिएशन टेस्ट? ये आज तक कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है पेपर्स में, मैंने इतने क्वेश्चन पेपर्स में एनालाइज किए, बट आई थिंक कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रपोज किया था मैडनिक ने। हु इंट्रोड्यूस टेक्निक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम बोलते हैं ना, जब भी कभी हम कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कुछ इनोवेटिव करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, चलो लेट्स डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फाइंड अ सोल्यूशन। तो ये किसने टेक्निक इंट्रोड्यूस की पहली बार? ऑसबॉर्न इन 1957। So next time you use the word brainstorming, you should know
It has been introduced by Osborne in 1957. Question number 10. Who introduced the concept of idea books? Idea books का concept किसने दिया था? Torrance. Who wrote the book Thinking Creatively, a Guide to Creative Imagination? Thinking Creatively, a Guide to Creative Imagination, ये book किसने लिखी थी? Davis in 1969. ठीक है. Now question number 12. Who developed Paksa technique? तो ये टेक्निक होती है बच्चों में क्रिएटिविटी एनहेंस करने की, तो किसने डेवलप की थी? J.W. Taylor in 1961. Question number 13. Which of the following is not a good technique to encourage creativity in students? अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है. तो जो आपको नीचे टेक्निक्स दी गई हैं उसमें से कौन सी टेक्निक सही नहीं है क्रिएटिविटी इंकरेज करने के लिए? हो सकता है आपको ऐसे आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज टू इनकरेज क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स. तो आप अकॉर्डिंगली, आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो उस टाइम पे अपना माइंड अप्लाई करके. तो पहला, गिव ट्रेडिशनल आंसर. दूसरा, प्राइस रादर देन पनिश. तीसरा, इनकरेज देम टू रिकॉर्ड देयर आइडियाज. एंड फोर्थ, प्रोवाइड मटेरियल्स लाइक फेरी टेल्स. तो इन चारों में से कौन सा है जिससे क्रिएटिविटी इनकरेज या इंप्रूव नहीं होती है? ये क्वेश्चन है. तो द राइट आंसर इज गिव ट्रेडिशनल आंसर्स. क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है. ट्रेडिशनल आंसर्स से नहीं इंप्रूव होती. क्वेश्चन 14. व्हेन डज बैबलिंग स्टार्ट इन चिल्ड्रन? ठीक है. तो बैबलिंग बच्चा कब शुरू करता है? जब वो 6 महीने का होता है तब. अब राइट अराउंड 6 मंथ. ये चाइल्ड डेवलपमेंट में आते हैं क्वेश्चन. अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले स्पीच? अब प्ले स्पीच जो होती है उन जो ऑप्शन दिए उनमें से किस में होती है? क्यूइंग प्ले स्पीच है जो पैदा होता बच्चा करता है. बैबलिंग करता है जो 6 महीने का करता है. क्राइंग करता है, या फिर नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है बैबलिंग. बैबलिंग इज ए फॉर्म ऑफ प्ले स्पीच. जब भी प्ले स्पीच आएगा तो आप आंसर होगा बैबलिंग. ठीक है. 16. मैं MCQ तब देता हूँ जब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 3-4 तरह से आ सकता है. ठीक है. तो जब उस क्वेश्चन को 3-4 तरह से उसके क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं उस टाइम MCQ आपको देता हूँ. ठीक है. ताकि आपके एक ही क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन कवर हो पाए. ओके. सो 16 क्वेश्चन, व्हेन डज रुडिमेंटरी स्पीच अपीयर इन चिल्ड्रन? बिफोर 12 मंथ. 12 महीने से पहले पहले रुडिमेंटरी स्पीच अपीयर हो जाता है, या 12 महीनों तक इस आप कर लेंगे. 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वोकैबुलरी ऑफ ए 24 मंथ ओल्ड चाइल्ड? ये जो 24 महीने का 2 साल का बच्चा होता है उसे कितने शब्द याद होते हैं? और ये एवरेज वैसे 300 के अराउंड होता है, 250-300, लेकिन एवरेज हम निकालते हैं. दोस्तों एवरेज पूछा जाएगा तो 272 बोलोगे, अदरवाइज आप 300 लिखोगे. तो जो भी आपका 300 के आसपास का क्लोज आंसर होगा, दैट वुड बी योर आंसर. अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द वोकैबुलरी ऑफ ए चाइल्ड एट 3 years? अभी आया था क्वेश्चन 2 साल पहले कि 3 साल के बच्चे की वोकैबुलरी कितनी होती है, कितने क्वेश्चन, कितने शब्द या वर्ड्स याद होते हैं? राइट आंसर इज 1000. 1000 शब्द एक 3 साल के बच्चे को याद होते हैं. कैन यू बिलीव इट? इंटरेस्टिंग है ना. 19. व्हाट इज द एवरेज वोकैबुलरी फॉर द 5 year old? एक 5 साल के बच्चे कितनी होती है? अब 2000 वर्ड्स. एक 5 साल के बच्चे को 2000 शब्द याद होते हैं. ठीक है. अब ये है क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज लिस्पिंग? जो लिस्पिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? ये होता है लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशन. तो आपके उसमें दिखा है लिस्पिंग लिखा है ना, तो लेटर साउंड इसको डिनोट करता है. आपको ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच टर्म इज यूज फॉर लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशन. आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेटर साउंड सब्स्टिट्यूशन को किस वर्ड से जाना जाता है. तो राइट आंसर है लिस्पिंग. अब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, व्हाट इज स्टटरिंग? अब स्टटरिंग क्या है? जैसे बच्चे जो अलग तरह की बैबलिंग है, कूइंग है, जो आवाजें निकालते हैं उनमें से एक होती है आवाज. अब एग्जैक्टली क्या है वो आप देख लीजिए. आप रेपिटेटिव स्पीच.
जैसे कुछ हद तक इसको आप हकलाना भी कह सकते हैं, लेकिन हकलाने में नहीं आता, वो स्टैमरिंग होता है। तो आप इसको वैसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है कि रैपिटेटिव बच्चों में व्हाट इज रैपिटेटिव स्पीच इन चिल्ड्रन कॉल्ड। सो इट्स आंसर इज स्टटरिंग। दोनों वे से क्वेश्चन आ सकते हैं। एट व्हाट एज, एज इसमें मिसिंग रहेगा। एट व्हाट एज जनरली अ चाइल्ड स्टटर्स, किस उम्र में बच्चा स्टटर करना या शब्दों को रिपीट करना शुरू कर देता है। आंसर इज ड्यूरिंग द एज 2 to 3 years, 2-3 साल का बच्चा स्टटर करता है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, एक और मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये एक और हैबिट है बच्चों का, क्लटरिंग। क्लटरिंग क्या होता है? क्लटरिंग अगर आप शब्द पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे कि हम बोलते हैं क्लटर की, बहुत सारे हमने चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख दिया। अपना पेन भी वहीं रखा है, कॉपी से वहीं रखी है, अपना मान लो मार्कर वहीं रखा है, डस्टर वहीं रखा है, सब कुछ क्लटर। क्लटर में इसकी बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी गई बहुत सारी चीज़ें। तो स्पीच में वो ये होता है कि रैपिड कंफ्यूज्ड एंड जम्बल टाइप ऑफ स्पीच, मतलब कि बच्चा कुछ भी बोल रहा है, मतलब कुछ मीनिंग नहीं उससे निकल रहा। ठीक है, तो क्लटरिंग आप इससे समझ सकते हो कि जम्बल्ड अप स्पीच। तो आप, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज जम्बल्ड टाइप ऑफ स्पीच कॉल्ड इन चिल्ड्रन, क्लटरिंग। अच्छी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा, लेकिन मेरा काम है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो जाए, कि क्वेश्चन कैसे भी आए यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड, और यू आर एबल टू गिव द राइट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज एमएलयू। ये भी एक बार आया था क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलयू। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीन लेंथ ऑफ अटरेंसेस। ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और तरीके से आता है, इट रेफर्स टू इंडेक्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाउ इज इंडेक्स ऑफ लैंग्वेज डिनोटेड, या what is the unit of index of language development. So it is uh, define I mean represented in the form of MLU, mean length of utterances। और ये बच्चों में होता है, ठीक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं होता है। अब जब एमएलयू की बात आती है तो ये भी आता है क्वेश्चन कि प्रपोज किसने किया एमएलयू को। क्या बोलते हैं उसको, proponent of MLU, या who proposed the idea of MLU? The right answer is Brown, और ये इन्होंने किया था 1958। Who suggested the drill technique for improving language among children? ड्रिल टेक्निक किसने दी थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो ड्रिल टेक्निक लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए बच्चों में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो राइट आंसर इज बेरेटर एंड एंगलमैन, और ये उन्होंने किया था 1966 में। बेरेटर एंड एंगलमैन। मुझे मुझे पता है कि आपको मतलब एक बार याद नहीं रहेगा, तो आपको इसको रिपीट वॉच करना पड़ेगा। या तो आपको थोड़ा सा अपना पॉज करना पड़ेगा वीडियो को, या फिर आप उसको रिपीट वॉच कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने के लिए मैं एक ही सीरीज में सारे पहले साइकोलॉजी कवर करूंगा, देन बाकी जूलॉजी, बॉटनी, जीके केमिस्ट्री के क्वेश्चन या क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है। और मेनली जीके वगैरह तो, सॉरी जीके नहीं, केमिस्ट्री वगैरह तो थोड़ा याद भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा तंग, मतलब तंग करता है, जो साइकोलॉजी और पीडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1727, व्हाट अकॉर्डिंग टू प्लेटो आर द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी होती है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डायमेंशंस क्या होते हैं? तो इसका आंसर इंटेलेक्ट, मतलब कि बौद्धिक क्षमता, इमोशन, भावनाएं, और विल, इच्छा। तो पर्सनैलिटी को अगर हमें 3 चीज़ों में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट, हमारा बौद्धिक स्तर जो होता है, बुद्धि होती है, इमोशंस जो हमारी भावनाएं होती हैं, और तीसरा विल, इच्छा। तो यू कैन रिमेंबर इट एज IEW, इंटेलेक्ट, इमोशन, विल। 28, who said that the mother is liked because she is food providing and nourishing। किसने कहा था कि बच्चा माँ को इसीलिए पसंद करता है क्योंकि एक तो वो बच्चे को, छोटा बच्चा, इन्फेंट की बात कर रहा हूँ मैं, या जो कम एज के बच्चे होते हैं, वो
मदर को क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि माँ से उनको फूड मिलता है और नरिशमेंट मिलता है। ये किसने कहा था? जंग, JUNG, जंग। 29, a human baby learns by seeing, trying, ऑब्जर्विंग और इमिटेशन। ह्यूमन बेबी वो कैसे सीखता है? तो वैसे वो देखने से भी सीख सकता है, क्राइंग से भी, लेकिन जो उसकी मेमोरी जो बनती है, जो परमानेंट उसमें चेंज आता है लर्निंग, वो आती है इमिटेशन से। अ ह्यूमन बेबी इमिटेट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर ऑप्शन फॉर इमिटेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, एग्रेशन इज ए रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। एग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन का एक रिएक्शन है, ये उससे बढ़ जाता है। आप इसे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, आप बोलना नहीं चाहते या नहीं बोल सकते, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है? तो उसका राइट आंसर है कि आपको इससे सहमत होना चाहिए, क्योंकि रिसर्चर्स ऐसा बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि एग्रेशन इज अ रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। सो दैट्स द राइट आंसर। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस फॉर दिस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये हमारा आज का 6 वीडियो था। इससे पहले हमने 5 वीडियोस कर चुके हैं पोस्ट, छोटे छोटे 14-15 मिनट के वीडियो हैं। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बार आप जब आप आज का देखते हो तो मेक श्योर कि आप फिर पुराने वालों के भी गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपका रिकॉल बना रहे। बाकी ये क्वेश्चन पेपर हमारी वेबसाइट @studymaterial.in पे भी हैं। इसके लिए आप मुझे pankaj4trans@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस लाइव लाइव लेनी है, लाइव लगवानी है, आप चाहते हो कि आपको इनकी वो कोचिंग की तरह दी जाए क्लासेस, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो भी इसके लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट मी साइन ऑफ। कल एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।